एक एक श्वास में आप परमात्मा के नाम की चैंटिंग कर पाएंगे। आपको याद रहेगा कि आप एक इस महान उद्देश्य के लिए संसार में आए हैं। आपका मन लगातार आपको अपने जीवन लक्ष्य की याद दिलवाता रहेगा। आपका मन लगातार आपको जीवन लक्ष्य की याद दिलाता रहेगा। एक गहरा मन आपको बार बार कहेगा कि समय व्यर्थ न करें और लगातार अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ते चलें। लगातार अपने जीवन लक्ष्य की ओर बढ़ते चलें। इस धरती पर आपका समय बहुत लिमिटेड है और काम बहुत बड़ा है जो आपको करना है। एक महान कार्य हेतु आप यहाँ पर आए हैं, वो काम पूरा करके ही जाना है। आप अपनी आत्मा को जानने के लिए हर प्रयास करते हैं, सेल्फ अवेकनिंग के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। आप हर संभव प्रयास करते हैं। आपकी श्वासों में, आपके मन में परमात्मा का दिव्य नाम चलता रहता है और आप नाम जप के बहुत खुशी फील करते हैं, आनंद फील करते हैं। आप जानते हैं इस संसार में जो भी दुख आते हैं वो अपनी ही गलतियों की वजह से आते हैं, इसलिए आप खुद को ही जिम्मेवार समझते हैं। अपनी गलतियों के लिए आप क्षमा मांगते हैं। अपनी गलतियों के लिए आप लगातार माफी मांगते चले जाते हैं। एक बार फिर इस समय जिस किसी का भी हमने मन दुखाया हो, जो भी जीवन की कठिन घटनाएं हों जिनमें हमने किसी को कुछ दुख दिया हो, दर्द दिया हो, तो अभी सर झुकाकर परमात्मा के से माफी मांगें। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जाने अनजाने मैंने इस पृथ्वी पर इस जन्म में या पिछले जन्म में या किसी भी जन्म में अगर कभी किसी का दिल दुखाया है, किसी को शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक पीड़ा दी है, दैविक पीड़ा दी है, मैं अपनी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु। मेरी गलतियां क्षमा करें, मेरी गलतियां क्षमा करें प्रभु। मुझे सही रास्ता दिखाएं गुरुदेव। हे प्रभु, मुझे सही रास्ता दिखाएं। ऐसा मन ही मन प्रार्थना करें। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति याद आए कि इनके प्रति आपने ये गलती की है, तो मन ही मन उस व्यक्ति को सामने लाकर माफी मांग लें। मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें, मुझे जो गलती हुई है मुझे माफ करें, मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मुझे माफ करें। ऐसा मन में भाव लेकर आए, ऐसा मन में भाव लेकर आए। बहुत बड़े प्यार से मन में भाव लेकर आए, मन में भाव लेकर आए। अब देखिए कि हर एक के साथ आपके रिश्ते रिपेयर हो रहे हैं। अब भी जो लोग आपके आसपास में हैं, उन सबके साथ आपका बड़ा प्यार वाला बिहेवियर है, बड़ा मीठा व्यवहार है, क्योंकि आपको पता है कि आपका यहाँ पर समय सीमित है। आप इस संसार में एक सीमित समय के लिए हैं, एक लिमिटेड टाइम के लिए हैं। इसलिए आप अच्छे से जानते हैं कि इस बार कोई बुरा कर्म नहीं करके जाना, और आप बहुत सतर्क हैं, बहुत सचेत हैं आप इस बात के प्रति। आपका मन लगातार आपको प्रेरणा देता रहेगा। कर्मों के प्रति सतर्क बने रहिए, कर्मों के प्रति लगातार सतर्क बने रहिए। आपका मन आपको लगातार प्रेरणा देता रहेगा, आप सतर्क बने रहेंगे। इसके साथ साथ आप अपने जीवन लक्ष्य को याद भी रखेंगे और उसके लिए एफर्ट भी डालेंगे। श्वासों में परमात्मा के नाम को आप अनुभव कर पा रहे हैं। इस समय भी आप अपने इष्ट की, अपने गुरु की ब्लेसिंग को फील कर पा रहे हैं। मेरे सदगुरुदेव भगवान भी और आपके इष्ट देव भी आपको इस समय आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य में कामयाब जरूर होकर जाएं, जरूर कामयाब होकर जाएं। आप खुद को जानकर जाएं और अपने कर्मों को, पुराने कर्मों को भी उनका खात्मा करके जाएं, यहाँ से निपटा कर जाएं। आपके सारे पुराने कर्म समाप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे आप प्रयासरत होकर अपने जीवन की सही दिशा में आप चलते चले जा रहे हैं। मन में परमात्मा के नाम को गूंजता हुआ देखें, मन में परमात्मा के नाम को गूंजता हुआ देखें। एक एक श्वास में, एक एक रोम में आपको अभी परमात्मा का अनुभव होगा, उसका आपके मन में अभी अनुभव होगा।
आपके मन में इस समय अनुभव में होगा, मन में वो दिव्य नाम परमात्मा का चलेगा और श्वास श्वास में आप इसे याद रख पाएंगे। श्वास श्वास में आप इसे नाम को याद रख पाएंगे। श्वास श्वास में नाम याद रख पाएंगे। इस समय आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। मैं प्रार्थना करता हूँ, आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, ब्लेसिंग दी जा रही है। गुरुदेव की कृपा से आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। आपको विशेष रूप से एक गोल्डन लाइट आपके ऊपर बरसाई जा रही है और आपको याद दिलवाया जा रहा है कि आप इस धरती पर जिस महान कार्य के लिए आए हैं, वो कार्य आपको अच्छे से याद रहेगा। आज से आप अपने इष्ट, अपने गुरु को लगातार अपने आंखों के अंदर बसा कर रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझ पर आपकी कृपा सदा बनी रहे, मेरे अवगुण दूर करते जाएं और श्वास श्वास में मैं आपकी ओर बढ़ता चला जाऊं। मेरे अवगुण दूर कीजिए, मेरे अवगुण दूर कीजिए, मुझे सही राह पर लेकर चलिए, मुझे सही राह पर लेकर चलिए प्रभु। बार बार नमन करें, वंदन करें। और अगर संसार में आपने किसी को कुछ दिया है तो मन से उम्मीद खत्म कर दें कि प्रभु अगर ये व्यक्ति लौटाए तो अच्छा, और ना लौटाए तो मेरा मन इस चीज के प्रति बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। मैं अच्छे से समझ पाऊं कि ये दिया हुआ पैसा ये मेरे लिए बंधन ना बन जाए। इसलिए बी वेरी केयरफुल टू कट दैट बॉन्डिंग। अगर ये देगा तो बहुत 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 अच्छा, और नहीं देगा तो आप इसके लिए बंधन नहीं बनाएंगे। इसी तरह से अगर किसी ने आपको पैसा दिया है तो आपको याद आ जाएगा और परमात्मा आपको इतना साधन देगा कि आप उसका पैसा लौटा सके, ताकि ये भी बंधन आपके यहाँ से कट जाए। अगर किसी ने आपके प्रति गलती की है तो अभी और यहीं उसकी गलतियों को क्षमा करें। और अगर आपने किसी के प्रति गलती की है और अगर आपको याद आ जाती है तो अभी और यहीं सर झुकाकर हाथ जोड़कर उनसे माफी मांग लें। कर्मों के बोझ से छुटकारा मिल जाएगा, कर्मों के बोझ से छुटकारा मिल जाएगा और आप आगे के रास्ते पर चल पड़ेंगे। समस्त देवी देवता, समस्त संतजन आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। समस्त संतजन आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। समस्त देवी देवता आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान आपको प्यार भरा आशीर्वाद दे रहे हैं। जाओ बच्चे, अपने जीवन के महानतम उद्देश्य में सफल हो। सद्गुरुदेव भगवान परम संत श्री कबीर साहब जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। संत दादू दयाल जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। संत जगजीवन जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको प्यार दे रहे हैं। संत मलूक दास, संत पलटू साहिब, संत रविदास जी, संत तुलसी साहिब जी, संत दरिया साहिब, संत धर्मदास जी, संत जगजीवन साहिब जी, संत धनी धर्मदास जी आपको खूब प्यार से आशीर्वाद दे रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज आपको पवित्र आशीर्वाद दे रहे हैं। आप अपने जीवन के इस महानतम उद्देश्य में सफल हो जाएं। आप अपने जीवन के इस महानतम उद्देश्य में सफल हो जाएं, सफल हो जाएं। अपनी पुरानी गलतियों के लिए क्षमा मांगते जाएं और आगे के लिए सुधरते जाएं, सुधार होता चला जाए। बस इसी प्रार्थना के साथ हम सारे संत आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि जाएं, आप अपने जीवन के महान उद्देश्य में सफल हों। ऐसा उन सबका आशीर्वाद है। सबको नमस्कार करें, सर झुकाएं और प्रार्थना करें, प्रभु आपकी बड़ी दया है जो आपने इतनी कृपा करी है। भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर, संत मीराबाई भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। सभी देवी देवता आशीर्वाद दे रहे हैं। सबके आगे नतमस्तक हूँ। आप सबकी मुझ पर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है जो आप इतने प्यार से आशीर्वाद देने आए हैं। आप सबके आशीर्वाद का प्रताप हो, फल आपका आशीर्वाद फलीभूत हो और मेरी आत्मा का कल्याण हो जाए। मैं सदा सदा आपका आभारी हूँ, आभारी बना रहूं। सदा सदा आपके चरणों में मेरा मस्तक सर झुकाता रहे। मेरा धन्यवाद, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सभी संतों को प्यार से नमन करें, नमस्कार करें, धन्यवाद अदा करें।
धन्यवाद अदा करें, हाथ जोड़कर नमन करें, मन ही मन प्रार्थना करें कि इसी प्रकार आप अपना आशीर्वाद देते रहिएगा। और अगर कभी मैं अपनी रास्ते से भटक जाऊं तो मुझे सही राह दिखाने आइएगा प्रभु। मैं बार बार ये प्रार्थना करती हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक बार सभी को सर झुका के बड़े प्यार से विदा करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद लें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करें। शरीर के हाथों और पैरों में अपना ध्यान लेकर जाएं। हाथों पैरों को थोड़ा धीरे से हिलाएं।